हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जेनेटिक के टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है जीआरएफ में ले लो या फिर किसी और अदर एग्जाम में जिसमें जेनेटिक का सिलेबस है उसमें क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है और इसके बारे में कंप्लीट। तो पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है जो उसको समझना ज़रूरी है, पहले आपको वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है। आपको मेंडल का एक्सपेरिमेंट याद है। सबसे पहले मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था और डाई हाइब्रिड क्रॉस था, ये दोनों जो क्रॉसेस हैं वो अगर आपको याद होगा तो मैं इसके बारे में कुछ बता दूं कि वो जो कैरेक्टर थे वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर थे। क्वालिटेटिव कैरेक्टर का मतलब जो पी के प्लांट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने सिंपल चीज़ें ली थी, जैसे कलर हो गया, फ्लावर कलर हो गया या लीफ के वेरिएशंस हो गए, ये सब उन्होंने मोनोजेनिक कैरेक्टर लिया था जो कंट्रोल करते थे एक सिंगल जीन। ठीक है, बट हम आज का जो लेक्चर हमारा उसका टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम से ही आपको समझ में आता है कि पॉली का मतलब एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा, मेनी जीन्स बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर सेवरल जीन्स जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो वो कहलाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसी को हम कंप्लीट जानेंगे। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की जो स्टडी होती है उसको जेनेटिक के भाषा में हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स किसको कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। ठीक है, ये कंप्लीटली बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स है, ये चीज़ आप पहले समझ लीजिए। अब दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसमें गवर्न क्या करते हैं? सेवरल जीन्स, मतलब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को गवर्न करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर है वो सिंगल जीन गवर्न करता है। उसके एग्जाम्पल्स है आपके फ्लावर कलर या फिर लीफ के कलर। ठीक है, सिंपल, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं कलर पे, और इसको एक ही जीन कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, तो कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन, और इसके एग्जांपल्स है प्लांट हाइट, जो प्लांट की हाइट होती है उसको बहुत सारे जीन क्या करते हैं? गवर्न करते हैं। और नेक्स्ट आपका इल्ड और आपका स्किन कलर इन ह्यूमन। तो जब हम नीट या मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं तो हमको स्किन कलर इन ह्यूमन का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा अराइज होता है और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठता है। तो स्किन कलर ऑफ ह्यूमन को हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एग्जाम दिला रहे हैं तो उसमें एग्रीकल्चर का ये एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो अब ये चीज़ें तो समझ में आ गई आपको। और ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है इसको स्टडी किया था और इसके जो फादर है वो फिशर को इनके फादर कहा जाता है, जिन्होंने 1980 में क्या किया था? इसकी स्टडी की थी और इसको फादर कहा गया। ठीक है, अब ये जो सिंपल टर्मिनोलॉजी है वो समझ गए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं कि मोनोजेनिक कैरेक्टर मतलब सिंगल जीन गवर्न करता है, और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर या पॉलीजेनिक कैरेक्टर मतलब बहुत सारे जीन गवर्न करते हैं। अब इसके कुछ और अपन फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, विथ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ करके एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। चलिए, अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड में एक क्रोमोसोम का डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, क्रोमोसोम के हम डायग्राम बनाते हैं। इस क्रोमोसोम में क्या होते हैं? जीन होते हैं। हमको पता है कि क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। ठीक है, इस तरीके से आप क्रोमोसोम बना लिए। अब क्रोमोसोम में हमने क्या किया? कोई जीन का नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी। अब ये एक ही क्रोमोसोम है, किसी एक स्पीसीज में एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अब एक क्रोमोसोम जो है ये क्या कर रहा है? किसी एक कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है। इसमें जीन कितने हैं? 4 हैं। हमने बोला था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब एक कितने सारे जीन होंगे? उसमें बहुत सारे होंगे। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 4 जीन का। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये जो क्रोमोसोम है इसमें चारों जीन प्रेजेंट है और ये किसी एक कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। मान के चलो आपके प्लांट हाइट को गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट हाइट क्या है? आपका क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है या पॉलीजेनिक कैरेक्टर है। तो प्लांट हाइट में हम 4 तरीके के एक हाइट ले लेते हैं। एक तो पहले टाल ले लेते हैं, दूसरा अपन मीडियम ले लेते हैं। ठीक है, और थर्ड अपन ले लेते हैं इस पे इंटरमीडिएट। ठीक है, या फिर अपन फोर्थ ले लेते हैं स्मॉल या शॉर्ट हाइट। ठीक है, अब अगर एक सिंबल दिया जाए, इसके लिए ए दे देते हैं, इसके लिए बी दे देते हैं और इसके लिए सी और इसके लिए डी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि
जब इस कैरेक्टर में क्या होगा, जब पॉलीजेनिक या फिर बहुत सारे जब जीन होते हैं, वो जीन क्या करते हैं, जब किसी एक कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, मतलब ए बी साथ में रहेगा, बी और सी और डी, ये तीनों जब साथ में रहेंगे तो कौन सा हमारा कैरेक्टर आएगा, प्लांट हाइट का टॉल आएगा। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम यहाँ पर लिखे हैं, इसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉम्युलेटिव इफेक्ट मतलब अगर एक से ज़्यादा जीन है तो किसी एक कैरेक्टर को शो करने में या किसी एक कैरेक्टर के इंटेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर हमने इंटेंसिटी की बात की है, तो इंटेंसिटी को हम कॉम्युलेटिव इफेक्ट से डिनोट करते हैं। तो कॉम्युलेटिव इफेक्ट मतलब आप समझ गए कि अगर ये चारों जीन जो है किसी एक क्रोमोसोम में या किसी एक कैरेक्टर को शो कर रहा है तो उसका कैरेक्टर क्या आएगा, हमेशा डोमिनेंट ही आएगा, मतलब टॉल। तो टॉल को हमने क्या बोल दिया, डोमिनेंट कैरेक्टर बोल दिया। अब बात करते हैं, अगर मान के चलो ये ए नहीं आया, ए को आप डिस्कार्ड करो, बी सी और डी ये तीन आ गए, तो आपके इंटरमीडिएट कलर आ सकते हैं, जैसे मीडियम। ठीक है, अगर इसमें से अगर डी को हटा दिए तो आपका हो सकता है इंटरमीडिएट, या फिर ओनली डी अगर कैरेक्टर आ रहा है तो आपका क्या आएगा, स्मॉल या शॉर्ट। ठीक है, अगर एक जीन गवर्न कर रहा है, रेसेसिव जीन गवर्न कर रहा है तब की बात है। ठीक है, रेसेसिव मान के चलो आप डी को, है ना। तो अपन को ये समझ में आ गया कि कैरेक्टर कैसे कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल को मैं मिटा देता हूं और हम इसकी स्पेशल जो फीचर है, कुछ अलग अलग फीचर्स हैं, उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है उसमें कंटिन्यूअसली क्या आता है, वेरिएशन आता है। कंटिन्यूअसली वेरिएशन का मतलब हुआ कि सक्सेसिव जनरेशन तक, अभी भी आया, नेक्स्ट जनरेशन में भी आएगा, फिर और नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी फीचर्स है, ये इंडिविजुअल जीन नॉट इजिली डिटेक्टेबल, मतलब अब सो मेनी जीन्स क्या कर रहे हैं, किसी सिंगल कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब मैपिंग करते हैं या फिर उस जीन का स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको मैपिंग करते हैं या फिर उसको डिटेक्ट करते हैं किसी भी बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से। तो हम क्या करते हैं, किसी सिंगल जीन को हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में जो सिंगल जीन है वो इजिली डिटेक्टेबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो है बहुत सारे जीन इसको गवर्न करते हैं। तो अब वो माइनर जीन है वो, है ना, क्योंकि पॉलीजेनिक कैरेक्टर को जो शो करते हैं उस जीन को हम माइनर जीन भी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड, हाईली सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ये जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट से। एक फॉर एग्जांपल मानो यहाँ पर मैंने प्लांट हाइट की बात की, अब मैं सेकंड एग्जांपल आपको बताया था कि इल्ड भी क्या है आपका, वो भी आपका आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल में। अब इल्ड को कैसे इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है हम सब जान रहे हैं। अगर इन्वायरमेंटल का कंडीशन क्या हुआ, फेवरेबल नहीं हुआ क्रॉप के लिए, या हाई टेम्परेचर हो गया, या फिर इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे क्राइसिस या डिजास्टर आ गए, या फिर और कुछ ह्यूमिडिटी कम हो गई, तो क्या होता है, हमारा यील्ड अल्टीमेटली कम होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उस पर क्या हुआ, इन्वायरमेंट का इफेक्ट हुआ। तो इससे हम इजीली समझ सकते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या करता है, कॉज करता है या फिर उसको इफेक्ट करता है ना। नेक्स्ट अपन देखेंगे फोर्थ, एडिटिव जीन एक्शन। एडिटिव जीन एक्शन का मतलब जिसपे डोमिनेंट जीन जो है वो क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर को शो करते हैं, वो कहलाता है एडिटिव जीन एक्शन। नेक्स्ट अपन देखेंगे 6, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन। तो ये जो ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन बहुत बार पढ़ने को आता है हमको, और बहुत इंपॉर्टेंट बोले जाए तो टर्मिनोलॉजी है। जैसे हेट्रोसिस होता है प्लांट ब्रीडिंग में, वैसे ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन भी होता है। ये दोनों क्या करते हैं, दोनों में डेफिनेशन में ये लिखा रहता है कि सुपीरियर होते हैं अपने पेरेंट्स से। जो दोनों पेरेंट होते हैं मेल और फीमेल, उनसे इनका जो F1 होता है और या फिर ऑफस्प्रिंग जिसको बोलते हैं हम, वो क्या होता है, इसका हाईली क्या होता है, सुपीरियर होता है दोनों पेरेंट्स से। ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन में ये जो सुपीरियरिटी है वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी जाता है, सक्सेसिव जनरेशन तक भी जाता है। क्यों, क्योंकि इसका हमने यहाँ पर लिखा ही है, कंटिन्यूअसली क्या होता है, वेरिएशन आता है। मतलब सक्सेसिव जनरेशन तक की इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली वेरिएशन जाते जाता है। इसलिए ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव जनरेशन तक के भी इसके इफेक्ट जो है वो जाते हैं। लेकिन हेट्रोसिस में हम क्या कहते हैं, F1 की बात करते हैं, ओनली किसकी, F1 की बात करते हैं। F1 की सुपीरियरिटी जब हाई होती है तब उसको हाइड्रोसिस बोल देते हैं। अब F2 में क्या होगा, F3 में क्या होगा, हमको उससे नहीं मतलब है, हमको ये मतलब है कि F1 में क्या आ रहा है। ठीक है, ओके, अब ये तो हम समझ गए।
हमने कुछ 4-5 फीचर्स की बात की है। अब लास्ट हमारा एक फीचर्स आता है जिसका हम नाम लेते हैं मैट्रिकल मेजरमेंट। मैट्रिकल मेजरमेंट आप सुने होंगे, और ये मैट्रिकल मेजरमेंट को जो है हम ऑल्सो क्या कहते हैं, बायोमेट्रिकल मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिकल मेजरमेंट या फिर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट सब एक ही टर्मिनोलॉजी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, इस डेटा के थ्रू हम इसमें मीन, वेरिएंस और कोरिलेशन जो है वो निकाला जाता है। किसके केस में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में। बट अगर बात करें मोनोजेनिक कैरेक्टर की, तो वो सिंपल मोनोजेनिक कैरेक्टर को किससे मेजर कर देते हैं, हम काई स्क्वायर टेस्ट कर देते हैं, या फिर हम उसको करेंगे प्रोबेबिलिटी के थ्रू से हम क्या करते हैं, मोनोजेनिक कैरेक्टर को हम क्या कर देते हैं, मेजर करते हैं। बट पॉलीजेनिक कैरेक्टर में हम क्या यूज करते हैं, मीन, वेरिएंस और कोरिलेशन। ठीक है, अब हमने पूरा फीचर जान लिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है ये समझ गए। ठीक है, विथ एग्जाम्पल, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, तो मैं इसको रफ करके आपको उसके एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड चलिए अब हम जानते हैं कि जो क्रॉस बनाया गया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए वो सबसे पहले नीलेसन एंड इले ने बनाया था, और जिसका जो जिक्र किया जाता है 1908 में। तो ये ईयर और जो साइंटिस्ट का नाम है उसको याद रखिएगा, क्योंकि नीलेसन एंड इले ने सबसे पहले मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस दिया और इन्होंने सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। ठीक है, कि वो कैसे काम करता है विथ द क्रॉस। तो ये क्रॉस जो है कुछ इस तरीके से बनाया गया था, मैं आपको यहाँ पर लिखाया हूँ कि देखो दो पेरेंट्स लिए इन्होंने। पहला तो था रेड, जिसका जो जीनोटाइप था कैपिटल ए और कैपिटल बी। ठीक है, मतलब दो सेट थे इनके, कैपिटल ए और कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल बी। और दूसरा जो पेरेंट था जिसको हम पेरेंट 2 कहते हैं, और ये पेरेंट आपका 1 हो गया। ठीक है, तो दोनों पेरेंट्स में इसमें था जो था रिसेसिव थे, जिसमें स्मॉल ए स्मॉल बी थे। ठीक है, और दोनों पेयर में थे। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, इन्होंने कहा कि चलो मान के चलो ए जब आएगा तो कंप्लीट रेड होगा, अगर स्मॉल ए है तो नॉट रेड, रेड नहीं, और बी है तो रेड, और अगर स्मॉल बी है तो रेड नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल हमने एक सिंबल दे दिया इसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो सिंबल है इसको जब हमने क्रॉस करवाया तो हमारे को F1 जनरेशन में क्या मिला। तो F1 जनरेशन में हम जानते हैं कि दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो आते हैं, मतलब इंटरमीडिएट आ जाता है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, ये यहाँ तक तो सिंपल अपने को समझ आता है, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। ओके, अब F1 जनरेशन में हमको मिला लाइट रेड, मतलब इसको ऑल्सो पिंक भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके जब F2 में गए हम लोग, तो F2 में जब हम लोग इसी को क्रॉस करवाएं तब इसका F2 जनरेशन में क्या रेशियो आया उसको हम चेकर बोर्ड से समझते हैं। तो चेकर बोर्ड यहाँ पर साइड में मैंने बनाया हूँ, आप देख सकते हैं गैमिट कैसे बनेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, फिर आपका जो है स्मॉल ए और कैपिटल बी एंड स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो इसी तरीके की गैमेट साइड में भी लिखोगे आप। ठीक है, अब दोनों को क्रॉस करवाओगे तो ए बी बी को क्रॉस करवाए तो या इस तरीके से आपका फिनोटाइप आता है आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने सभी चेकर बोर्ड को क्रॉस करवा करके इसको फिल कर लिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इस चेकर बोर्ड में देख सकते हैं हम कि कितने सारे हमको वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं। अब वो वेरिएशन जो है उसको मैं कुछ सिंबल अलग अलग कलर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ब्लैक कलर की बात करता हूँ मैं। तो ब्लैक कलर में हमने सिंबल दिया रेड का, तो जितने भी गैमिट है यहाँ पर रेड मैंने जो सर्कल बनाया ब्लैक ब्लैक, वो सर्कल क्या कर रहा है, हमको डिनोट कर रहा है कि ये कंप्लीट रेड आएगा। ठीक है, क्या होगा, कंप्लीटली रेड आएगा। और जो ग्रीन कलर का मैंने सिंबल दिया हूँ ये देख सकते हैं आप, जिस पर कि स्मॉल ए है, मतलब दोनों जो गैमिट है दोनों डोमिनेंट गैमिट नहीं आ रहा है, मतलब स्मॉल ए आ रहा है और कैपिटल बी आ रहा है। अगर स्मॉल कैपिटल ए और कैपिटल बी आता तो हमको क्या मिलता, रेड मिलता। जिसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी आया है उसको तो हमने रेड लिख दिया, लेकिन जिसपे कोई एक पेयर प्रेजेंट नहीं है, मान के चलो बी अगर स्मॉल है या ए स्मॉल है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको ग्रीन मतलब पिंक कलर मिलेगा। ठीक है, अब हम रेड की बात करते हैं। रेड में क्या हो रहा है कि सिर्फ एक जो लास्ट का जो पेयर है वो क्या है आपका स्मॉल आ रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ए बी, यहाँ तक तो कैपिटल है लेकिन लास्ट का जो बी है वो स्मॉल है। तो ऐसे केसेस में हमको इंटरमीडिएट या लाइट रेड कलर मिलता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं रेसेसिव की। तो रेसेसिव जीन हमेशा क्या करता है, एक अलग कैरेक्टर शो करता है, जैसे कि वाइट। ओके,
तो यहाँ पर कोई कैपिटल आपके गैमेट प्रेजेंट नहीं है तो आपको क्या कहलाएगा, वाइट कलर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के 4 कलर जो है आपको पढ़ने को मिलता है कर्नल कलर में। ठीक है, तो यही था क्रॉस छोटा सा, और उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो आप ये वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल में मेरे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। और जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग की अगर जीआरएफ की आप तैयारी कर रहे हो और अगर आपको किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।